नमस्कार, आप देख रहे हैं युग करवट न्यूज और आपके साथ मैं हूं शोभा भारती। पेश है आज का हमारा न्यूज बुलेटिन। आइए नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। कोरोना के बढ़ते कहर का असर, दिल्ली में फिर लगा नाइट कर्फ्यू। 30 अप्रैल तक जारी रहेगा कर्फ्यू, आवश्यक सेवाओं को रहेगी छूट। देश में कोरोना से सबसे प्रभावित 14 राज्यों में शामिल हुआ उत्तर प्रदेश। 5 जिलों में बना है हॉटस्पॉट, लखनऊ में सबसे ज्यादा मामले। भाजपा के 41वें स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं से सेवा और समर्पण के साथ कार्य करने की अपील की। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को लेकर बांदा जेल के लिए रवाना हुई यूपी पुलिस की टीम। बुधवार तड़के 5 बजे तक पहुंचने की संभावना, सड़क मार्ग पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध। और गाजियाबाद में केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने किया कई वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ताओं को सम्मानित, कहा पार्टी ने 40 साल में कई इतिहास रचे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में भी कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए दिल्ली सरकार ने नाइट कर्फ्यू की घोषणा कर दी है। यह आदेश 30 अप्रैल तक लागू रहेगा। इस दौरान मीडिया से लेकर दुकानदारों को ई पास के जरिए ही आवागमन की छूट होगी। हालांकि नाइट कर्फ्यू के दौरान ट्रैफिक मूवमेंट पर कोई रोक नहीं रहेगी। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक यह नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए दिल्ली में भी नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। इस आदेश को दिल्ली सरकार ने तत्काल प्रभाव से लागू किया है, जो 30 अप्रैल तक जारी रहेगा। दिल्ली सरकार की ओर से जारी नाइट कर्फ्यू की गाइडलाइन के अनुसार इस दौरान ट्रैफिक मूवमेंट पर किसी तरह की कोई रोक नहीं होगी। जो लोग वैक्सीन लगवाना चाहते हैं उनको छूट होगी, लेकिन इसके लिए ई पास लेना होगा। राशन, किराना, फल, सब्जी, दूध, दवा से जुड़े दुकानदारों को भी ई पास के जरिए ही मूवमेंट की छूट होगी। इसके अलावा प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी ई पास के जरिए ही मूवमेंट की परमिशन होगी। आईडी कार्ड दिखाने पर प्राइवेट डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ को छूट मिलेगी। टिकट दिखाने पर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस अड्डे आने जाने वाले यात्रियों को छूट दी जाएगी। गर्भवती महिलाओं और इलाज के लिए जाने वाले मरीजों को भी छूट मिलेगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे बस, दिल्ली मेट्रो, ऑटो, टैक्सी आदि को तय समय के बाद उन्हीं लोगों को लाने और ले जाने की इजाज़त होगी जिनको नाइट कर्फ्यू के दौरान छूट दी गई है। जरूरी सेवाओं में लगे सभी विभागों के लोगों को छूट दी गई है। बता दें कि पिछले कई दिनों से दिल्ली में औसतन 4000 नए मामले सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3548 नए मामले सामने आए हैं। इस दौरान 2936 लोग संक्रमण मुक्त होकर डिस्चार्ज हुए हैं और 15 लोगों की मौत भी हुई है। दिल्ली में अब तक 6,69,962 संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें 11,096 लोगों की मौत हो चुकी है। वर्तमान में 14,579 सक्रिय मामले भी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। देश भर में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ रही है। देश के प्रभावित 14 राज्यों में से उत्तर प्रदेश भी शामिल है, जहां हर रोज संक्रमण के मामलों में इजाफा हो रहा है। यूपी के 5 जिले ऐसे हैं जो कोरोना का हॉटस्पॉट बने हुए हैं, जिसमें प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहले नंबर पर है। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 3999 मामले दर्ज किए गए हैं, तो वहीं गाजियाबाद में भी 46 नए मामले सामने आए हैं। देश में कोरोना से हालात फिर से बिगड़ गए हैं। कोरोना की रफ्तार ने पिछले 7 महीने का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। पहली बार देश में अब एक दिन में 1 लाख से अधिक मरीज मिल रहे हैं, जिसमें महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पंजाब में हालत बेहद खराब है। देश के 14 राज्य सबसे अधिक कोरोना से प्रभावित हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य भी शामिल है। यूपी में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 3999 मरीज सामने आए हैं, जिसमें 24 घंटे में 13 लोगों की मौत भी हुई है। यूपी में सबसे अधिक संक्रमण राजधानी लखनऊ में बढ़ रहा है। लखनऊ में 24 घंटे में 1133 नए मामले दर्ज किए गए हैं, तो वहीं प्रयागराज में 469 मामले, वाराणसी में 337 और कानपुर नगर में 208 नए मामले दर्ज किए गए हैं। गोरखपुर में भी 102 नए मामले दर्ज किए गए हैं। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में 46 नए मामले दर्ज किए गए हैं। यूपी के 5 जिलों में तेजी से संक्रमण अपने पैर पसार रहा है। अन्य जिलों में भी मरीजों की संख्या 50 से ऊपर पहुंच रही है। फरवरी में जहां यूपी के अधिकतर जिलों में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 0 थी, वहीं सभी जिलों में संक्रमण के मरीज अब सामने आ रहे हैं, जो गंभीर स्थिति की ओर इशारा कर रहे हैं।
हालांकि संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए प्रदेश सरकार सख्ती बरत रही है। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग से लेकर सर्विलांस टीमों को एक्टिव किया जा रहा है। मास्क न पहनने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। हर रोज संक्रमण को लेकर प्रदेश स्तर पर समीक्षा हो रही है। यूपी में अब तक कोरोना संक्रमण के 6,02,319 मामले दर्ज किए जा चुके हैं, जिनमें 8,894 की मौत हो चुकी है। यानी यूपी में भी हालात दिन प्रतिदिन बदहाल होते जा रहे हैं। यूपी से सटे दिल्ली में सरकार ने नाइट कर्फ्यू 30 अप्रैल तक लगा दिया है। ऐसे में यूपी में भी इसको लेकर अटकलें बढ़ गई हैं, लेकिन प्रदेश सरकार की ओर से ऐसी कोई संभावना नहीं जताई गई। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार को अपना 41वां स्थापना दिवस मनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए सेवा और समर्पण जारी रखने की बात कही। उन्होंने कहा कि भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जहां व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश माना जाता है। यह परंपरा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर आज तक चली आ रही है। पूरे देश में प्रधानमंत्री के संबोधन को कार्यकर्ताओं ने सुना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लखनऊ में प्रधानमंत्री के संबोधन को सुना। भारतीय जनता पार्टी ने मंगलवार यानी आज अपना 41वां स्थापना दिवस मनाया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये 41 वर्ष इस बात के साक्षी है कि सेवा और समर्पण के साथ कोई पार्टी कैसे काम करती है और सामान्य कार्यकर्ता का तप और त्याग किसी भी दल को कहां से कहां पहुंचा सकता है। साथियों, आज इस अवसर पर मैं बीजेपी के प्रत्येक कार्यकर्ता का ध्यान एक बहुत ही गंभीर चुनौती की तरफ भी ले जाना चाहता हूं। आपने देखा होगा, एक ऐसे प्रकार का सिलसिला शुरू हुआ है, एक नई प्रकार की व्यूहरचना सार्वजनिक जीवन में आई है। और क्या है? आज गलत नैरेटिव बनाए जाते हैं। कभी सीए को लेकर, कभी कृषि कानूनों को लेकर, कभी लेबर लॉ को लेकर। बीजेपी के प्रत्येक कार्यकर्ता को समझना होगा कि इसके पीछे सोची समझी राजनीति है। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। इसका मतलब है देश में राजनीतिक अस्थिरता पैदा करना। इसलिए देश में तरह तरह की अफवाहें फैलाई जाती हैं, भ्रम फैलाए जाते हैं, झूठ फैलाया जाता है, काल्पनिक भय की मायाजाल खड़ी कर दी जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश का शायद ही कोई ऐसा राज्य या जिला होगा जहां पार्टी के लिए 2-3 पीढ़ियां खप न गई हो। गांधी जी कहते थे कि निर्णय और योजनाएं वो हो जो समाज की आखिरी पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक लाभ पहुंचाए। गांधी जी की उसी मूल भावना को चरितार्थ करने के लिए भाजपा ने अथक प्रयास किया है। उन्होंने कहा कि भाजपा के लिए हमेशा यह मंत्र रहा कि व्यक्ति से बड़ा दल है और दल से बड़ा देश। यही परंपरा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर आज तक चली आ रही है। कभी कहा जाता है कि संविधान बदल दिया जाएगा, कभी कहा जाता है आरक्षण समाप्त कर दिया जाएगा, कभी कहा जाता है नागरिकता छीन ली जाएगी, कभी कहा जाता है किसानों की जमीन छीन ली जाएगी। ये सब कोरे झूठ होते हैं, लेकिन कुछ लोगों और संगठनों द्वारा इन्हें तेजी से फैलाया जाता है। हमें इस विषय में बहुत अधिक चौकन्ना रहने की जरूरत है। हमें बहुत जानकारी के साथ देशवासियों के बीच जाते रहना होगा, उन्हें जागरूक करते रहना होगा। ये काम कुछ लोग जो ये अफवाहें फैलाने का काम करते हैं, नैरेटिव बदलने का काम करते हैं, काल्पनिक भय खड़ा करते हैं, ये जो कुछ लोग हैं, ज्यादातर तो वो हैं
जो अपनी पराजय को स्वीकार न कर पाने की वजह से करते रहते हैं। कुछ लोग अपने राजनीतिक स्वार्थ की वजह से करते हैं। कुछ लोगों की भाजपा से जन्मजात दुश्मनी है इसलिए करते हैं। लेकिन ये लोग ऐसे कार्य कर रहे हैं जो देश को बहुत लंबे समय तक नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए बीजेपी के हर कार्यकर्ता को सतर्क रहना है। इन लोगों की सच्चाई से देश की जनता को सावधान करते रहना होगा। प्रधानमंत्री के संबोधन को पूरे देश में कार्यकर्ताओं ने देखा और सुना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने भी लखनऊ में प्रधानमंत्री के संबोधन को देखा। प्रधानमंत्री का संबोधन ऐसे वक्त हुआ जब देश के 5 राज्यों में मतदान चल रहा था। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल से लेकर यूपी पुलिस बांदा के लिए रवाना हो गई है। बुधवार तड़के 5 बजे तक पुलिस मुख्तार अंसारी को बांदा जेल लेकर पहुंचेगी। मुख्तार को गेट नंबर 2 से निकाला जाएगा। एम्बुलेंस में बैठे मुख्तार बेहद शांत दिख रहे थे। मुख्तार को बागपत होते हुए यमुना एक्सप्रेस वे से इटावा और औरैया होते हुए बांदा जेल लाया जाएगा। इस दौरान सुरक्षा के तगड़े प्रबंध किए गए हैं। बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल से लेकर यूपी पुलिस बांदा के लिए रवाना हो गई है। मंगलवार सुबह पुलिस की टीम रोपड़ जेल पहुंची। यहां जेल अधिकारियों ने कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मुख्तार अंसारी को यूपी पुलिस की कस्टडी में सौंप दिया। दोपहर करीब 2:05 पर यूपी पुलिस की टीम मुख्तार अंसारी को लेकर रोपड़ जेल के गेट नंबर 2 से बाहर निकली। जेल के बाहर निकलते हुए मुख्तार अंसारी एम्बुलेंस में बैठा नजर आया। एम्बुलेंस के आगे पीछे यूपी पुलिस की गाड़ियां सिक्योरिटी कवर दे रही थी। कागजी कार्रवाई की वजह से मुख्तार का हैंडओवर दोपहर में जाकर हो पाया। तकरीबन 900 किलोमीटर के सफर में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे से बागपत होते हुए उसे लाया जा रहा है। इसके बाद यमुना एक्सप्रेसवे के रास्ते इटावा और औरैया होते हुए उसे बांदा जेल ले जाया जाएगा। एक प्लाटून पीएसी, 10 गाड़ियां, वज्र वाहन और एम्बुलेंस के काफिले के साथ यूपी पुलिस उसे बांदा ला रही है। रोपड़ जिले से बांदा तक के इस सफर में 14 से 15 घंटे लग सकते हैं। उम्मीद है कि सुबह 4 बजे तक मुख्तार अंसारी बांदा जेल पहुंच सकता है। इस बीच मुख्तार अंसारी की पत्नी ने सुरक्षा के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। मुख्तार के बड़े भाई और गाजीपुर से बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी ने मीडिया से बातचीत में गुस्से में आ गए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद मुख्तार को यूपी जेल में शिफ्ट किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। भाजपा के 41वें स्थापना दिवस के मौके पर गाजियाबाद महानगर कार्यालय में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि जनरल वीके सिंह ने कहा कि 40 साल के इतिहास में भाजपा ने कई इतिहास रचे हैं। 2 सीटों से पार्टी अब 300 से अधिक सीटों तक पहुंच गई है। इस दौरान कई वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया। भारतीय जनता पार्टी के 41वें स्थापना दिवस पर गाजियाबाद महानगर कार्यालय में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री और स्थानीय सांसद जनरल वीके सिंह ने इस मौके पर कहा कि 40 साल के इतिहास में भाजपा ने सत्ता हासिल की, साथ ही कई इतिहास भी रचा है। आज पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बन गई है। इसके सदस्यों की संख्या करीब 18 करोड़ तक पहुंच गई है। मुझे अलग अलग प्रदेशों में जाने का मौका मिलता है और मैं बड़े फख्र के साथ आपको कह सकता हूं कि जिस भावना से मैंने गाजियाबाद के कार्यकर्ताओं को काम करते देखा है, मुझे अभी उससे अच्छा उदाहरण कहीं नहीं। जनरल वीके सिंह ने कहा कि अयोध्या में राम मंदिर, धारा 370 को हटाना, हिंदुत्व भाजपा के ऐसे मुद्दे रहे जिसके चलते पार्टी 2 सीटों से 300 से अधिक सीटों तक पहुंच गई है। भाजपा ने स्वयं को पार्टी विद द डिफरेंस साबित किया।
और उनको वही चीज बताने की कोशिश कर रहा था जो हमारे कार्यकर्ता यहाँ पर स्वाभाविक तौर पर करते हैं। और आशा है कि हम लोगों की सीख से शायद वहां पर बहुत फायदा होगा। गाजियाबाद भाजपा महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा ने कहा कि स्थापना से लेकर अब तक के 4 दशकों में भाजपा ने सामाजिक दायित्व के साथ साथ कई बड़े काम किए हैं। आज भाजपा में 9 ऐसे प्रकल्प सांगठनिक तौर पर कार्य कर रहे हैं जिनका विशुद्ध दायित्व सामाजिक है। इस मौके पर सांसद जनरल वीके सिंह और महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा ने पार्टी के कई वरिष्ठ कार्यकर्ताओं जैसे बलदेवराज शर्मा, चंद्रमोहन शर्मा, सरदार एसपी सिंह, सुभाष शर्मा और अमरदत्त शर्मा का शाल उड़ाकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में प्रदेश उपाध्यक्ष सुनीता दयाल, जिलाध्यक्ष दिनेश सिंघल, ब्रजपाल तेवतिया, राजेश्वर प्रसाद, महानगर कोषाध्यक्ष संजीव गुप्ता, पप्पू पहलवान समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, युग करवट न्यूज। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू की घोषणा की है। दिल्ली सरकार की इस घोषणा पर भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि चाहे पूरे देश में लॉकडाउन लग जाए लेकिन किसान अपना आंदोलन खत्म नहीं करेगा। यह किसान आंदोलन है जिसे शाहीन बाग नहीं बनने दिया जाएगा। किसान नेता ने आरोप लगाया कि सरकार की मंशा है कि कोरोना की आड़ लेकर किसानों का आंदोलन समाप्त कराया जाए, लेकिन यह संभव नहीं होने दिया जाएगा। बता दें कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर किसान दिल्ली के बॉर्डर पर पिछले 4 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। इसको शाहीन बाग मत मानना आंदोलन को। ये लॉकडाउन लग जाओ, पूरे देश में लग जाओ, ये आंदोलन खत्म नहीं होंगे। हम अपने धरना स्थल छोड़ देंगे। कोरोना संक्रमित मरीजों को तत्काल प्रभाव से अस्पताल पहुंचाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने ICCC सेवा शुरू की है, जिस पर कॉल करने के बाद संक्रमित मरीज के पास तत्काल एम्बुलेंस पहुंचेगी और उसे अस्पताल पहुंचाएगी। गाजियाबाद डीएम अजय शंकर पांडे ने मंगलवार को जिले में एम्बुलेंस सेवाओं को लेकर समीक्षा बैठक की और 25% तक निजी व सरकारी अस्पतालों की एम्बुलेंस को कोविड संक्रमित मरीजों के लिए आरक्षित किए जाने के निर्देश दिए। मरीजों को शिफ्ट करने के दौरान कोविड-19 नियमों का सख्ती से अनुपालन किया जाएगा। मरीज के सबसे नजदीक जो भी एम्बुलेंस होगी वह उसे लेकर अस्पताल जाएगी। सर, हम तो उस कंडीशन में सिर्फ पेशेंट से ही कर सकते हैं क्योंकि एम्बुलेंस का। तो आज के लिए फिलहाल बस इतना ही। गाजियाबाद और आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए युग करवट और विस्तार से खबरों को जानने के लिए पढ़िए युग करवट न्यूज़पेपर। सब्सक्राइब कीजिए युग करवट। नमस्कार।